नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं रिवर बोट प्रॉब्लम इन 2D, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही आसान सा टॉपिक है। तो अभी हमने जो इससे पहले वीडियो में डिस्कस किया था वो था रिवर बोट वेलोसिटी, रिवर प्रॉब्लम्स इन वन डायरेक्शन मोशन, है ना। कि अगर कोई बंदा रिवर की डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है या रिवर के अपोजिट फ्लो कर रहा है तो ऐसी प्रॉब्लम्स को हम कैसे करते थे। तो मैंने आपको एक डाउन स्ट्रीम बताया था, एक अप स्ट्रीम बताया था कि डाउन स्ट्रीम में दोनों वेलोसिटी ऐड हो जाती हैं और अप स्ट्रीम में दोनों वेलोसिटी आपकी सबट्रैक्ट हो जाती हैं। 2D में क्या होता है कि एक बंदे को यहाँ जाना है, इस बैंक पे पहुँचना है, ठीक है। तो यहाँ क्या होता है यार कि अगर आपको इस साइड में पहुँचना है किसी पॉइंट पे तो आप एग्जैक्टली उस पॉइंट को टारगेट करके नहीं चल सकते हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मुझे सीधे जाना है, एक केस उठाते हैं, मुझे यहाँ पहुँचना है, ठीक है। और मैं क्या करूँ, मैं बिल्कुल सीधा स्विम करने की कोशिश करूँ, स्ट्रेट। मतलब मेरे जो एफर्ट्स हैं, जो मैं हाथ पैर मार रहा हूँ वो बिल्कुल सीधे मार रहा हूँ। तो क्या होगा, जैसे अगर बंदा ये रिवर फ्लो कर रही है, मुझे यहाँ जाना है और मैं बिल्कुल सीधे स्विम करता हूँ स्ट्रेट, तो ये मेरा सर हो गया, ये मेरे दोनों हैंड हो गए। पहले मैं ऐसे पहुँचूँगा, ठीक है। फिर मैं बिल्कुल एक क्रॉस चलने की कोशिश कर रहा हूँ, फिर मैं यहाँ पहुँचूँगा, फिर मैं यहाँ पहुँचूँगा, फिर मैं यहाँ पहुँचूँगा, यहाँ पहुँचा और फाइनली यहाँ पे निकलूँगा मैं, ठीक है। तो मैं सीधे नहीं पहुँच पाऊँगा। अगर मुझे सीधे जाना है तो मैं यहाँ नहीं पहुँचूँगा, यहाँ निकलूँगा, बिकॉज ऑफ रिवर हमको आगे फेंक रही है, ठीक है। तो अगर मुझे यहाँ पहुँचना है, इस पॉइंट पे पहुँचना है, तो मुझे थोड़ा सा अपने एफर्ट्स को इधर रखना पड़ेगा। जब मैं अपने एफर्ट्स को इधर रखूँगा, मैं इधर जाने की कोशिश करूँगा और पानी मुझे आगे फेंकेगा, दोनों का रिजल्टेंट आएगा मेरी वेलोसिटी प्लस वाटर की वेलोसिटी, फिर वो मुझे सीधे फेंक देंगे। तो जिनको स्विमिंग आती है उनको बात पता होगी, है ना। और खासकर अगर आपने कभी बहते पानी में स्विमिंग की हो और आपको बोला जाए कि आपको उधर क्रॉस करके जाना है ना, तो आप सीधे स्विम नहीं करोगे, आप किसी एंगल पे स्विम करोगे, ठीक है। इन्हीं सब बातों को मैं डिस्कस करना है कि उसको किसी बंदे को किसी एंगल पे जाएगा तो उसको रिवर को क्रॉस करने में कितना टाइम लगेगा, वो किस पॉइंट पे निकलेगा, कब उसका टाइम मिनिमम होगा और कब उसकी डिस्टेंस मिनिमम होगी, ठीक है। अब कुछ बातें मैं आपको क्लियर कर दूं कि नॉर्मली क्वेश्चन में वेलोसिटी ऑफ रिवर गिवन होती है ना। और वेलोसिटी ऑफ रिवर का मतलब होता है कि वेलोसिटी ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। किसी किसी बुक में ऐसे लिखा होता है और किसी किसी बुक में सिर्फ वी आर करके छोड़ देता है। किसी किसी बुक में दिया आपको तो आपको वेलोसिटी ऑफ बोट इन वाटर, है ना, यह लिखा होगा वेलोसिटी ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, यह लिखा होगा वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू वाटर। इतनी सारी बातें लिखी हो सकती है कि वेलोसिटी ऑफ बोट इन स्टिल वाटर या वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू वाटर। तो जब भी हमें वेलोसिटी ऑफ बोट गिवन होती है तो वो हमारी क्या होती है, बेसिकली वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू वाटर, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि B/W जो होता है वो हमारा VB के बराबर होता है, ठीक है। तो कभी भी वेलोसिटी ऑफ बोट आपको गिवन होती है तो इसका मतलब दैट इज विद रिस्पेक्ट टू वाटर होती है मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में। और वेलोसिटी ऑफ रिवर का मतलब होता है वेलोसिटी ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ठीक है। अब सोचिए एक बोट चल रही है ना, और एक बंदा यहाँ पे खड़ा होगा, बोट को ऑब्जर्व कर रहा है। तो मैं आपको बता चुका हूँ कि अगर कोई बंदा किसी मूविंग प्लेटफॉर्म पे होता है या मूविंग वाटर में है तो जो उस बंदे की नेट वेलोसिटी होती है, नेट वेलोसिटी मींस वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। अगर आपको पता करना है तो आपको दोनों वेलोसिटी को वेक्टोरली ऐड करना होता है। किन दोनों वेलोसिटी को, जो प्लेटफॉर्म की वेलोसिटी है, जो वाटर की वेलोसिटी, जो ट्रेन की वेलोसिटी है, उसमें आप उस बंदे की वेलोसिटी को वेक्टोरली ऐड करोगे, देन यू विल गेट वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो यहाँ पे इन प्लेस ऑफ मैन हमारे पास बोट है। तो देखते हैं, अगर कोई बंदा ये पता करना चाहता है कि व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, मतलब वो ग्राउंड पे खड़े होकर ऑब्जर्व कर रहा है, तो उसको समझ में आएगा कि यार ऐसा हम तब कर सकते हैं जब हम इन दोनों को ऐड करते हैं। किसको किसको, वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू वाटर में हम क्या ऐड करते हैं, अगर हम इसमें ऐड करते हैं वेलोसिटी ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। कैसे, इसका मतलब आपको पता है, दिस इज VB माइनस VW और इसका मतलब हुआ VW माइनस VG, है ना। आप देखोगे तो ये आपका आ जाएगा VB माइनस VG, इसका मतलब हुआ वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो यहाँ से बात प्रूफ होती है कि अगर आप पानी की वेलोसिटी में मैन की वेलोसिटी को ऐड करोगे, कौन सी मैन की वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू वाटर, तो अगर मैं दोनों को ऐड कर दूँ तो मुझे मिल जाएगी वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ये बात आपको पता होना बहुत जरूरी है। और ये आपकी आएगी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में बोट की वेलोसिटी, ठीक है। ठीक है, अब पता करते हैं भाई
कि इसकी वेलोसिटी का क्या होगा, मैं दोनों वेलोसिटी को ऐड करना है ना। तो सबसे पहले देखते हैं कि मैन की वेलोसिटी होगी कितनी, ठीक है। तो हमने ये प्रूफ किया है कि वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू वाटर एंड प्लस वेलोसिटी ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। मैं आपको फिर क्लियर कर देता हूँ कि कभी कभी इसको हम VR लिखते हैं, है ना, और कभी कभी इसको हम सिंपली VB भी लिखते हैं। कन्फ्यूज़न ना हो आपको, मैं बार दोबारा फिर क्लियर कर दूँ कि कभी कभी हम इसको सीधे वेलोसिटी ऑफ रिवर भी बोल देते हैं और इसको B/W को कभी कभी हम लोग सीधे वेलोसिटी ऑफ बोट भी बोल देते हैं। ये इसका मीनिंग होता है, ठीक है। तो देखिए भाई, सपोज करिए ये बंदा जो है ये थीटा पे जाने की कोशिश कर रहा है, दिस इज वेलोसिटी ऑफ, अब मैं यहाँ पे VB लिखूंगा, B/W को मैं सीधे VB लिख रहा हूँ, ठीक है। तो दिस इज VB। आप समझेंगे कि VB का मतलब है वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू वाटर। ये मैन इधर जाने की कोशिश कर रहा है, बोट सॉरी, एंड दिस इज रिवर। तो VW वेलोसिटी ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड को मैं यहाँ पे VR से डिनोट कर रहा हूँ, ठीक है। अब मुझे पता करना है कि इस बोट की वेलोसिटी, मतलब बोट इधर जाने की कोशिश कर रही है, थीटा को मैं आपको क्लियर कर दूं, थीटा एंगल, ये समझना बहुत जरूरी है आपके लिए, एट विच बोट इज ट्राइंग टू सेल, है ना, वो जिस डायरेक्शन जाने की कोशिश कर रही है वो थीटा है। बट वो अपनी इस कोशिश में जो बंदा उस बोट को चला रहा है सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा, क्योंकि अगर वो यहाँ पे एम करेगा तो यहाँ पहुँचने का नहीं, क्योंकि वाटर साथ में फ्लो कर रहा है, उसको यहाँ पहुँचा सकता है, यहाँ पहुँचा सकता है, यहाँ पहुँचा सकता है, कहीं भी निकलेगा वो, इतना गारंटेड है यहाँ नहीं पहुँचेगा। लेकिन आपको अगर यहाँ पहुँचना है तो फिर आपको एंगल थोड़ा सा और एडजस्ट करना पड़ेगा, कहीं यहाँ पे एम करोगे देन यू विल रीच एट दिस पॉइंट, ठीक है। तो आपको क्लियर कर दूँ कि थीटा इज द एंगल एट विच इज ट्राइंग टू मूव द बोट। जो बंदा उसको सेल कर रहा है वो उसको किस एंगल पे ले जाएगा, लेकिन जिस एंगल पे जाएगी दैट एंगल विल बी डिफरेंट, ये आपको क्लियर होना चाहिए। तो जब भी कभी ऐसा डायग्राम बना होता है तो थीटा का मतलब होता है कि जिस पे वो अपना स्विम कराने की कोशिश कर रहा है। तो देखते हैं भाई, है ना। अब दोनों वेलोसिटी को अगर मैं ऐड कर दूं, इसको और इसको ऐड कर दूं, तो मुझे क्या मिल जाएगा, वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड मिल जाएगा, ठीक है। तो VR, इसको मैं लिख सकता हूँ VR I कैप, दिस इज वेलोसिटी ऑफ रिवर, है ना, या बोलें तो वेलोसिटी ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, दोनों बातें सेम है, ठीक है। और इसको अगर मैं ब्रेक करता हूँ VB को, तो देखिए आप, दिस कंपोनेंट इज VB cos थीटा एंड दिस कंपोनेंट इज VB sin थीटा, ओके। दिस इज VB sin थीटा एंड माइनस I कैप, वाई माइनस I कैप, बिकॉज दिस कंपोनेंट इज अलॉन्ग नेगेटिव एक्स एक्सिस। थीटा उधर भी हो सकता था, अभी मैंने थीटा इधर लेके आपको सारा मैं सॉल्व करवा रहा हूँ, ठीक है। तो माइनस VB sin थीटा I कैप एंड प्लस VB cos थीटा J कैप, ये इसकी ये वाली वेलोसिटी आ गई, ठीक है। दोनों को ऐड करते हैं, जब मैं दोनों को ऐड करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगी वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड का मतलब होता है कि वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू वाटर प्लस वेलोसिटी ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, जिसको मैं यहाँ पे सिर्फ VB लिख रहा हूँ और जिसको मैं यहाँ पे सिर्फ VR लिख रहा हूँ। दिस इज VB प्लस VR, मैं दोनों को ऐड करता हूँ तो देखिए मुझे क्या मिलेगा, आई विल गेट VR I कैप प्लस VR माइनस VB sin थीटा J कैप। दिस इज वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ठीक है। ये हमारी वेलोसिटी आ गई किसकी, बोट की ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। अब थोड़ा इसको हम कंपोनेंट मेथड से समझते हैं ना, इस बात को हम कंपोनेंट से भी समझ सकते हैं। कैसे समझ सकते हैं कंपोनेंट मेथड से, देखिए भाई, अब इसको ऐसा समझते हैं, ये तो हमने थोड़ा सा I कैप J कैप में लिख लिया, है ना, कि इस बोट के पास बेसिकली तीन वेलोसिटी है। एक ये वाली वेलोसिटी है, दिस इज VB cos थीटा, है ना, एक ये वेलोसिटी है, दिस इज VB sin थीटा, और एक ही वेलोसिटी, दिस इज वेलोसिटी ऑफ वाटर VR, ठीक है। तो देखो क्या हो रहा है, ये दो वेलोसिटी, ये VR क्या चाह रहा है, ये चाह रहा है कि बोट मेरे साथ आगे जाए, आगे स्विम कराने की कोशिश करेगा इसको, और VB sin थीटा इसको कहाँ ले जाएगा, पीछे ले जाएगा, ठीक है। जो ज़्यादा होगा वो डिसाइड करेगा। इन केस VR ज़्यादा है तो ये बोट यहाँ निकलेगी, है ना, और इन केस VB sin थीटा ज़्यादा है तो बोट यहाँ निकलेगी, ठीक है।
तो ये हमारी फॉरवर्ड एक्शन की वेलोसिटी जो है, बोट की जो नेट वेलोसिटी है इन द फॉरवर्ड एक्शन, दैट इज डिसाइडेड बाय वी आर एंड वी बी साइन थीटा, कि इसमें से कौन डोमिनेट किसको कर रहा है, ठीक है। एंड देन दिस वेलोसिटी वी हैव वी बी कॉस थीटा, दिस वेलोसिटी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रॉसिंग दिस लेंथ, समझे। तो ये समझो आप कि ये जो आपकी वेलोसिटी वी बी कॉस थीटा आ रही है, इस वेलोसिटी की वजह से इसको नोट डाउन कर लेना, जो इसको क्रॉस कराने का काम हो रहा है, बोट जो क्रॉस कर रही है, दैट इज बिकॉज ऑफ वी बी कॉस थीटा, ठीक है। इसका काम है इसको क्रॉस कराना, इसका काम है इसको आगे ले जाना, इसका काम है इसको पीछे ले जाना। तो तीनों कंपोनेंट एक साथ चल रहे हैं। वही आप देखिए वी आर आई कैप है ना, ये उल्टा लिख गया यार, ये उल्टा लिख गया, आपने बताया नहीं मुझे। दिस इज वी आर माइनस वी बी साइन थीटा आई कैप, ठीक है, एंड दिस इज सॉरी दिस इज वी बी कॉस थीटा जे कैप। चलिए आई कैप पहले लिखते हैं, जे कैप बाद में लिखते हैं, बट चलो मैंने उल्टा लिख दिया। दिस इज जे कैप, ये पहले आएगा, ठीक है। तो ये आपकी तीन वेलोसिटी हो गई, ठीक है। इसका काम है आगे ले जाना, इसका काम है पीछे लाना, इसका काम है इसको क्रॉस कराना। तो वही देखिए आप, जो आई में नेट वेलोसिटी आ रही दैट इज वी आर माइनस वी बी साइन थीटा, तो ये आगे ले जाने वाली वेलोसिटी है, और ये पीछे भी हो सकता था। अगर ये ज़्यादा होता तो ये पीछे भी आ सकती है बोट, है ना, और ये अगर वी आर ज़्यादा होगा तो बोट आगे जाएगी। ये जे कैप में आ रही है तो इसको क्या कर रही है, क्रॉस करा रही है। ये तीन बातें ध्यान रखना आपको क्वेश्चन सॉल्व करते समय, कि तीन वेलोसिटी होती हैं, तीनों का क्या क्या रोल होता है, ठीक है। क्लियर है ना आपको कि वी आर माइनस वी बी साइन थीटा इज वेलोसिटी इन फॉरवर्ड डायरेक्शन एंड वी बी कॉस थीटा इज वेलोसिटी अक्रॉस द रिवर, ठीक है। तो इन बातों को हम फिर अलग से लिख लेते हैं। अब हमें सीधे ये पता चला कि वेलोसिटी ऑफ बोट अगर हमें कभी भी फॉरवर्ड डायरेक्शन में देखनी है ना, वेलोसिटी ऑफ बोट इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, तो दिस विल बी वी आर माइनस दिस इज वी बी साइन थीटा, ओके, दिस इज वी बी साइन थीटा एंड दिस इज वी बी कॉस थीटा। So this is VR minus VB sin theta if VR is greater than VB sin theta only then, and in case if VB sin theta is greater than VR, so आपकी बोट बैकवर्ड डायरेक्शन जाएगी, तो वेलोसिटी ऑफ बोट n बैकवर्ड डायरेक्शन की अगर हम बात करें, so that will be VB sin theta minus VR, है ना। if क्या, इफ आपका वी बी साइन थीटा इज ग्रेटर देन वी आर है तो, ठीक है। तो ये हमारी वेलोसिटी ऑफ बोट आ गई, इसको नोट करिए आप वीडियो पॉज करके। दो वेलोसिटी हो गई, आगे जाने की पीछे आने की। एंड देन तीसरी बात क्या है, वेलोसिटी ऑफ बोट अक्रॉस द रिवर, या बोले तो velocity of boat which is responsible for crossing of river, है ना, क्रॉसिंग ऑफ द रिवर, जो रिवर को क्रॉस करा रहा है, ठीक है। velocity of boat which is responsible for crossing of the river, जो रिवर को क्रॉस करा रहा है, दैट इज वी बी कॉस थीटा। ये बातें अगर आपको पता है सारी तो आपका काम हो जाएगा, ठीक है। तो फाइनली आपको बताओ कि वी आर माइनस वी बी साइन थीटा और वी बी साइन थीटा माइनस वी आर इन फॉरवर्ड एक्शन एंड वी बी कॉस थीटा इन बैकवर्ड एक्शन। आगे पीछे जाना ये डिसाइड करेंगे ये, और क्रॉस कराने में इसका रोल होगा, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेके आप नोट करते रहना, ठीक है। तो चलिए भाई, आप सबसे पहले बात करते हैं, फिगर बनी रहने देते हैं, और सबसे पहले बात करते हैं कि हाउ टू फाइंड टाइम, है ना, कि बोट को अगर रिवर क्रॉस करनी है तो इसको टाइम कितना लगेगा, ठीक है। लेट दिस डिस्टेंस बी डी, इसकी विड्थ डी है ना। तो देखो भाई, क्रॉस कराने में इसका रोल नहीं, इसका रोल नहीं, सिर्फ इसका रोल है। सो टाइम आप देख सकते हो, टाइम इज इक्वल टू डी, वेयर डी इज विड्थ ऑफ द रिवर एंड अपॉन वी बी कॉस थीटा, दिस इज टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर, ठीक है, डी बाई वी बी कॉस थीटा। कोई कहता है व्हाट इज मिनिमम टाइम, भाई मिनिमम टाइम कब लगेगा। अब इस पे क्वेश्चन बनते हैं यार, ये समझ लेना आप, इस पे स्टार लगा के लिख लो, यहीं पे क्वेश्चन बनता है। तो आप क्या वेरी कर सकते हो, यू कैन नॉट चेंज विड्थ ऑफ द रिवर, यू कैन नॉट चेंज वेलोसिटी ऑफ द बोट, जो उसकी मतलब मैक्सिमम कैपेसिटी है, जो भी है, स्टीमर है या कोई बंदा स्विम कर रहा है, दैट इज फिक्स्ड, उसको भी हम चेंज नहीं कर सकते। वी कैन एडजस्ट कॉस थीटा, तो व्हेन कॉस थीटा इज मैक्सिमम दिस टाइम इज मिनिमम, तो फॉर मिनिमम टाइम थीटा शुड बी जीरो। व्हेन थीटा इज जीरो, तो आप देख सकते हो कि जो हमारा मिनिमम टाइम आएगा
दैट विल बी डी बाय वी बी, दिस इज मिनिमम टाइम। इस पे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो थीटा कौन सा एंगल है? थीटा इज द एंगल एट विच बोट इज, मतलब जो बंदा है वो ट्राइंग टू स्विम, है ना। तो देखो होगा क्या पता है, अगर चलो मैं बंदा ले लेता हूँ, बंदे से समझाना मुझे इजी है, ठीक है। ये बंदा है और ये स्विम कर रहा है, इसने थीटा 0 कर दिया। थीटा क्या है? एफर्ट्स, जिस पे आप एफर्ट्स लगा रहे हो। तो होगा क्या, योर टाइम विल बी मिनिमम। आप बात समझिए, तो आप अपने हाथ पैर सीधे मारोगे बिल्कुल ऐसे, आपको सिर्फ पानी को काट के आगे बढ़ना है। आप बात समझो, तो आप पानी को काटते रहोगे, यू आर नॉट कंसर्न विद कि आप कितना आगे पीछे चले गए, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो ऐसे चलेगा, फिर ये ऐसे चलेगा, ये हाथ इसके जो एफर्ट्स लग रहे हैं ना, वो बिल्कुल पानी को काट रहे हैं ऐसे अक्रॉस। पानी कितना तेजी से फ्लो कर रहा हो, अगर पानी बहुत तेजी से फ्लो कर रहा है और आपको मिनिमम टाइम में क्रॉस करना है, तो आप अपने एफर्ट्स को बिल्कुल स्ट्रेट रखिए। पानी आपको कहीं फ्लो कर रहा है, डजेंट मैटर, पानी आपको कहीं बहुत दूर निकाल देगा जाके, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, ये जो बंदा है ये कहीं जाके यहाँ निकलेगा, बट इस टाइम विल बी मिनिमम। एफर्ट्स का मतलब जब वो हाथ पैर मार रहा है तो किस डायरेक्शन में कर रहा है, तो उसके एफर्ट्स देखिए हमेशा इसी डायरेक्शन में, एफर्ट्स हमेशा अक्रॉस द रिवर है, ठीक है। तो बंदा निकलेगा यहाँ, बट हिज टाइम विल बी मिनिमम। तो आप ये मत सोच लेना कि थीटा इज 0 तो बंदा सीधे जाएगा। कभी कभी हमें ये गलत फहमी हो जाती है कि थीटा 0 है, इसका मतलब यार बंदा सीधे जा रहा है, टाइम मिनिमम हो गया। नहीं, थीटा वो एंगल है जिस पे वो स्विम करने की कोशिश कर रहा है, और कोशिश उसकी इधर है बिल्कुल, लेकिन वाटर भी फ्लो कर रहा है, तो वाटर उसको फ्लो करा के यहाँ पहुंचा देगा। एंड दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड ड्रिफ्ट, दिस इज कॉल्ड ड्रिफ्ट। ड्रिफ्ट मतलब पानी के साथ बह जाना, अलॉन्ग द फ्लो, मतलब फ्लो किधर जाना है, फ्लो किधर जाना, दैट इज कॉल्ड ड्रिफ्ट, ठीक है। या बोलें तो एक्स डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट, जितना आप आगे चले गए या पीछे चले गए, दैट इज कॉल्ड ड्रिफ्ट, ठीक है। तो मैं आपको सिर्फ बोलना चाह रहा हूँ कि व्हेन टाइम इज मिनिमम ड्रिफ्ट कैन नॉट बी 0, और वो मैं आपको इस फिगर को बना के समझाना चाह रहा हूँ कि देखो कि आपके एफर्ट्स तो ऐसे रहेंगे, आप हमेशा ऐसे हाथ पर मारोगे, बट यू विल ट्रैवल दिस मच डिस्टेंस अक्रॉस द फ्लो ऑफ द रिवर, दिस इज कॉल्ड ड्रिफ्ट। तो आई होप यू गेट माई पॉइंट। तो मेरा पॉइंट ये था, ठीक है। क्या पॉइंट था मेरा, कि when time is minimum, drift cannot be minimum, yet cannot be 0, drift cannot be 0, that makes more sense, है ना। ये आपका जो ड्रिफ्ट होगा that will not be 0, वो कहीं बंदा आगे निकल जाएगा, ठीक है। तो ये पॉइंट था हमारा। अब ड्रिफ्ट की बात करते हैं यार। तो समझ में आ जाना चाहिए आपको कि थीटा एंगल वो है जिस पे वो बंदा कोशिश कर रहा है, और कोशिश करेगा लेकिन वो जाएगा कहीं और, वो हमारी रिवर डिसाइड करेगी। अब हम ड्रिफ्ट की बात करते हैं यार, ठीक है। चलो दो केस बनेंगे, इफ़ वी आर इज ग्रेटर देन वी बी साइन थीटा। बताओ बंदा कहाँ निकलेगा यार। ऑब्वियसली बात है कि रिवर डोमिनेट कर रही है ना, ये कम है, इसका काम है आगे ले जाना, इसका काम है पीछे लाना, इसका काम है क्रॉस कराना। तो सिंस वी आर इज ग्रेटर देन वी बी साइन थीटा, तो बंदा कहीं यहाँ निकलेगा एट दिस पॉइंट, ठीक है। तो अब देखिए भाई, अब 2D में पता है आपको कि इन 2D, वही मेरा बार बार का स्टेटमेंट है ना, कि इन 2D मोशन, है ना, दो बातें मैं हमेशा बोलता हूँ क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, एक्स एंड वाई डायरेक्शंस आर इंडिपेंडेंट, है ना। मतलब एक्स को वाई वाली चीज़ों से कोई फर्क नहीं पड़ता है, और वाई को एक्स वाली चीज़ों से कोई फर्क नहीं पड़ता है, हाँ। लेकिन आप टाइम, अगर आप किसी टाइम की कैलकुलेशन करोगे, तो टाइम को आप दोनों तरफ से कैलकुलेट कर सकते हो, एक्स से भी वाई से भी, क्योंकि जब कोई चीज़ हो रही होती कहीं पे, है ना, तो चाहे वो एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में हो या वाई के एक्सिस के रिस्पेक्ट में हो, टाइम हमेशा सेम होता है, टाइम कैन नॉट चेंज, ठीक है, ठीक है। तो 2D मोशन, एक्स एंड वाई डायरेक्शन डिफरेंट, एंड वी आर इज ग्रेटर देन वी बी साइन थीटा। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि बोट किधर जाएगी या मैन किधर जाएगा, तो आप बोलोगे ये ज़्यादा है तो ये आगे जाएगा, ठीक है। व्हाट इज नेट वेलोसिटी इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, व्हाट इज नेट वेलोसिटी इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, तो दैट इज वी आर माइनस वी बी साइन थीटा, और बंदा कहीं यहां निकलेगा इन दिस केस, दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड ड्रिफ्ट। तो व्हाट इज ड्रिफ्ट, ड्रिफ्ट को अगर हम थोड़ा टेक्निकल वे में बोलें कि ड्रिफ्ट क्या होती है, तो दैट इज डिस्प्लेसमेंट अलोंग द फ्लो ऑफ रिवर, कि आप पानी में कितना बह गए, है ना, दैट इज कॉल्ड ड्रिफ्ट, डिस्प्लेसमेंट अलोंग द फ्लो ऑफ रिवर। तो आपको पता है यार कि इस डिस्प्लेसमेंट के लिए, फॉर दिस डिस्प्लेसमेंट, देखिए ओवरऑल बोट यहाँ पहुँच गई है,
फॉर दिस डिस्प्लेसमेंट वी बी कॉस थीटा इज रिस्पॉन्सिबल, उसको क्रॉस करा रहा है, एंड फॉर दिस डिस्प्लेसमेंट वी आर माइनस वी बी साइन थीटा इज रिस्पॉन्सिबल। तो अगर मुझे ड्रिफ्ट निकालनी है एंड यू नो कि सारी मोशन यूनिफॉर्म हो रही हैं, तो दिस इज वेलोसिटी इनटू टाइम, ठीक है। बट व्हाट वेलोसिटी, जो एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी है, तो इट विल बी वी आर माइनस वी बी साइन थीटा इनटू टाइम, आपको पता है, विच इज डी बाई वी बी कॉस थीटा। दिस इज ड्रिफ्ट। इस पे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो ये हमारा ड्रिफ्ट का कॉन्सेप्ट हो गया, कैसे हम ड्रिफ्ट को निकाल सकते हैं, वी आर माइनस वी बी साइन थीटा इंटू डी बाई वी बी कॉस थीटा, दिस इज ड्रिफ्ट, ठीक है। एंड व्हाट इज सेकेंड केस, सेकेंड केस क्या है कि अगर आपका वी बी साइन थीटा ग्रेटर देन वी आर हो गया, इफ वी बी साइन थीटा इज ग्रेटर देन वी आर, तो बंदा यहाँ निकलेगा, एंड इन दिस केस जो आपकी ड्रिफ्ट होगी दैट विल बी वी बी साइन थीटा माइनस वी आर एंड इन टू डी बाय वी बी कॉस थीटा, दिस विल बी योर ड्रिफ्ट, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज कंडीशन फॉर मिनिमम ड्रिफ्ट, है, मैं आपसे पूछूं व्हाट इज कंडीशन फॉर मिनिमम ड्रिफ्ट, तो आप बोलोगे इसमें क्या दिक्कत है यार, मिनिमम ड्रिफ्ट का मतलब क्या हुआ, मिनिमम ड्रिफ्ट का मतलब हुआ कि ना तो बंदा यहाँ जा रहा है ना यहाँ जा रहा है, इज मूविंग अक्रॉस द रिवर, बिल्कुल ऐसे। इस पर बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो फॉर मिनिमम ड्रिफ्ट आपको समझ में आ रहा होगा कि अगर वी आर जो कि आगे लेना चाहता है, वी बी साइन थीटा जो कि पीछे लाना चाहता है, अगर ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए तो बंदा ना लेफ्ट जाएगा ना राइट जाएगा, एंड वो ऐसे जाएगा। तो फॉर मिनिमम ड्रिफ्ट, ठीक है, दिस इंपॉर्टेंट पॉइंट, वी आर इज इक्वल टू वी बी साइन थीटा, सो फ्रॉम हियर साइन थीटा इज इक्वल टू वी आर बाई वी बी, ठीक है। यहां से हम लोग निकाल सकते हैं दिस इज द कंडीशन फॉर मिनिमम ड्रिफ्ट। तो देखिए भाई, अब यहां भी एक और बात आ गई कि ये तभी पॉसिबल होगा मिनिमम ड्रिफ्ट, है ना, कब, देखो दिस कंडीशन फॉर मिनिमम ड्रिफ्ट, वी आर शुड बी लेस देन वी बी, ओनली देन साइन थीटा इज लेस देन 1, है ना। अगर ये वैल्यू कम होगी इससे और साइन थीटा को 1 से कम ही होना पड़ेगा, ओनली देन ड्रिफ्ट कैन बी 0। देख लो आप, साइन थीटा को लेस देन 1 होना है, रियलिस्टिक इसकी वैल्यू साइन थीटा की 1 से छोटी होती है। व्हाट हैपेंस इफ वी आर इज ग्रेटर देन वी बी, इफ वी आर इज ग्रेटर देन वी बी, इन दैट केस साइन थीटा इज ग्रेटर देन 1, सो ड्रिफ्ट कैन नॉट बी 0, ठीक है। आपकी ड्रिफ्ट कभी 0 नहीं होगी अगर साइन थीटा की वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो गई या वी आर आपका ग्रेटर देन वी बी होगा, आप हमेशा आगे निकलोगे, पता है, ऑलवेज। आप कितना भी ट्राई कर लो, कितना भी एंगल कर लो, ऐसे 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 कहीं भी कुछ कर लो, आप हमेशा यहाँ निकलोगे, ठीक है। इस केस में ड्रिफ्ट कैन नॉट बी 0, ठीक है। अब एक बात और हो रही थी यार कि एक हमारा एंगल होता है जिस पे हम कोशिश करते हैं, लेकिन हमारा जो एक्चुअल एंगल होता है वो डिफरेंट होता है, ठीक है। तो अब हम एंगल की बात कर लेते हैं, डायरेक्शन की बात कर लेते हैं, ठीक है, कि व्हाट अबाउट डायरेक्शन, ठीक है। तो डायरेक्शन ऑफ बोट, है ना, कि बोट की एक्चुअल डायरेक्शन क्या होगी। तो देखते हैं भाई क्या होगा। देखिए, दिस इज वी बी कॉस थीटा, दिस इज वी बी साइन थीटा एंड दिस इज वी आर। मैं मान लेता हूं कि वी बी साइन थीटा बड़ा है ना, और बंदा ऐसा नहीं कोशिश कर रहा, दिस एंगल थीटा, दिस इज द एंगल एट विच ही इज ट्राइंग टू पुट हिज एफर्ट्स, है ना, जिस पे अपने एफर्ट्स को लगा रहा है, वो एंगल है। पर आप ये तब होता है वाटर इज स्टिल, अगर वाटर स्टिल होता है और आप ऐसे अपनी बोट को लेके जाते, आप स्विम करते, तो ठीक है यार, आप यहाँ निकलते, ठीक है। बट क्योंकि भी आपका पानी फ्लो कर रहा है तो आप यहाँ नहीं निकलेंगे, यू विल रीच एट दिस पॉइंट, आप यहाँ पे निकलोगे, ठीक है। तो ये आपका एंगल होगा अल्फा, जो हमें दिखेगा, ठीक है। तो थीटा कौन सा एंगल है, एंगल ऑफ एफर्ट्स, कि जिस पे वो बंदा अपना एफर्ट्स लगा रहा है। एंड व्हाट इज अल्फा, दिस इज द एंगल सीन बाय एन ऑब्जर्वर, एंगल सीन बाय एन ऑब्जर्वर स्टैंडिंग ऑन ग्राउंड, जो उसको दिखेगा कि भाई बोट ऐसे जा रही है, ये, ठीक है। और ये उसके एफर्ट्स, हमें ये निकालना है, इसलिए निकाल सकते हैं यार, ठीक है। कैसे निकाल सकते हैं, थोड़ा सोचो आप।
अब बताइए, चलो मैं मान लेता हूँ वी बी साइन थीटा बड़ा है वी आर से, वी बी साइन थीटा इज ग्रेटर देन वी आर। तो आपको पता है कि दिस वेलोसिटी इज वी बी साइन थीटा माइनस वी आर एंड दिस वेलोसिटी इज वी बी कॉस थीटा। सो रिजल्टेंट वेलोसिटी विल बी अलॉन्ग दिस डायरेक्शन। अगर मैं आपसे ये एंगल की बात कर रहा हूँ दिस इज अल्फा, तो आप सबको पता है पूरी काइनेमेटिक्स में, पूरी मैकेनिक्स में अगर आपको किसी भी पार्टिकल की वेलोसिटी पता करनी है, डायरेक्शन क्या है, तो सिर्फ एक तरीका होता है, tan अल्फा इज वी वाई बाई वी एक्स। तो दिस इज tan अल्फा, आप देख सकते हो कि दिस हाइट अपॉन दिस बेस, दिस हाइट अपॉन दिस बेस, दिस इज वी बी साइन थीटा माइनस वी आर। सो tan अल्फा इज इक्वल टू वी बी साइन थीटा माइनस वी आर अपॉन वी बी कॉस थीटा। Sorry, this is tan alpha. So this is the angle across the river from the line which is across the river. इससे एंगल है यार। अगर आपसे पूछता है एंगल फ्रॉम फ्लो ऑफ मतलब जो डायरेक्शन रिवर की है यहाँ से पूछता है तो उल्टा जाता है ना। अगर ये एंगल पूछता है आपसे तो आप समझ गए कि आप उल्टा करते तो आपको ये एंगल मिल जाता है। तो दिस इज अबाउट डायरेक्शन, है ना। ये हम डायरेक्शन कैसे पता करेंगे, क्लियर है ना आपको कि ये स्विम करने का जो कोशिश का एंगल है वो है जिस पर वो ट्राई कर रहा है और वो निकलेगा कहीं यहाँ पे, है ना, एंड दिस विल बी ड्रिफ्ट। और मान लो ये यहाँ निकल रहा होता है, यहाँ पे एक पॉसिबिलिटी और हो सकती थी कि अगर आपका वो बड़ा होता, कौन, अगर ये बड़ा होता है वी आर, चलो इसमें एक और कैसे लगता है, अगर इसमें वी आर ज़्यादा होता फिर क्या होता, देखिए बहुत सारी पॉसिबिलिटी बन सकती हैं। आप सब अलग डिफरेंट वेट सोचना है ना कि भाई ये थीटा है, आपने यहाँ कोशिश की, पानी बहुत तेज़ था, ठीक है, दिस इज़ वी बी कॉस थीटा एंड दिस इज़ वी बी साइन थीटा, और पानी इतना ज़्यादा था, ये पानी की स्पीड है बहुत ज़्यादा, बड़ा सा एरो बना दिया मैंने, तो आप यहाँ निकलोगे, दिस विल बी योर एंगल tan अल्फा। फिर देख लिए, इन दिस केस दिस वेलोसिटी इज वी आर माइनस वी बी साइन थीटा, है ना, एंड दिस इज वी बी कॉस थीटा। इफ यू हैव टू फाइंड दिस एंगल, तो देखिए क्या सीन बन रहा है यहाँ पे कि दिस इज वी बी कॉस थीटा एंड दिस इज वी आर माइनस वी बी साइन थीटा एंड यू हैव टू फाइंड दिस एंगल अल्फा। तो tan अल्फा इज इक्वल टू दिस हाइट विच इज वी आर माइनस वी बी साइन थीटा अपॉन दिस बेस विच इज वी बी कॉस थीटा। सो दिस विल बी योर एंगल अल्फा फ्रॉम दिस लाइन, ठीक है। तो यहां से हम लोग एंगल को निकाल सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब बहुत सारे केस बन सकते हैं, एक लास्ट केस और देख लेते हैं इसमें। मान लो यार बंदा उधर ही जा रहा होता, क्यों बार बार बंदे को उधर जाए, ऐसा क्या है ना, हो सकता है बोट इधर जा रही होती, पहले ही ऐसे बोट जा रही होती थीटा एंगल पे, ये बोट की है ना, ये होता तो क्या होता भाई, ये आपका क्या था, या था वी बी कॉस थीटा या था वी बी साइन थीटा। अगर बोट इधर जा, मैंने अभी तक जितने क्वेश्चंस किए थे बोट को इधर घुमाया था, हो सकता है बोट इधर जा रही थीटा एंगल पे, स्विम मतलब कोशिश कर रही थीटा एंगल पे, दिस विल बी वी बी साइन थीटा एंड दिस इज वी आर। तो क्या होगा बताइए, रिवर जो बोट की वेलोसिटी का ये कंपोनेंट और रिवर का दोनों सपोर्ट कर रहे हैं, तो दिस विल बी वी बी साइन थीटा प्लस वी आर। इन दिस केस दिस विल बी वी बी साइन थीटा प्लस वी आर एंड दिस विल बी वी बी कॉस थीटा। एंगल बढ़ जाएगा इस बार, पता है, इस बार आप जाओगे ऐसे बट एंगल विल बी दिस, आपका एंगल ज़्यादा आएगा, ठीक है। सो आई टेक दिस अल्फा, सो tan अल्फा इज इक्वल टू दिस, ये अल्फा है तो ये हाइट होगी, दिस विल बी बेस, दिस इज वी बी साइन थीटा प्लस वी आर अपॉन दिस इज वी बी कॉस थीटा। तो दिस इज हाउ वी फाइंड एंगल, ये हमारे एंगल्स आ गए, ठीक है। ये tan अल्फा की वैल्यू आ गई हमारी। चलिए, ये वेलोसिटी उसकी बात हो गई, तो ड्रिफ्ट मिनिमम आ गई हमारी, है ना। अब एक क्वेश्चन और बहुत बनता है, दिस इज वेरी वेरी, ये फॉर्मूला रटना है हमें, ठीक है, इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट। कैलकुलेट टाइम टेकन टू क्रॉस रिवर व्हेन ड्रिफ्ट इज मिनिमम, है ना। ये एक फॉर्मूला में और रट्टा मारना है, व्हेन ड्रिफ्ट इज मिनिमम। तो ड्रिफ्ट मिनिमम में आपको पता है क्या होता है, पता ही होगा, ड्रिफ्ट मिनिमम में बंदा सीधा जाता है ऐसे बिल्कुल स्ट्रेट, और वो स्विम इधर ये कोशिश कर रहा होता है थीटा एंगल पे जाने की, है ना, बट वो जाता है स्ट्रेट है ऐसे, ठीक है। तो दिस इज मिनिमम ड्रिफ्ट, ना लेफ्ट गया ना राइट गया, सीधा निकल गया,
तो आपको पता है कि दिस इज वी बी साइन थीटा, दिस इज वी बी साइन थीटा एंड दिस इज वी आर, है ना। तो मिनिमम ड्रिफ्ट के केस में दोनों बराबर होते हैं, तो साइन थीटा सॉरी वी बी साइन थीटा इज इक्वल टू वी आर, दिस इज इक्वेशन 1, है ना। एंड व्हाट अबाउट टाइम, जो आपका टाइम क्रॉस करने का होता है, दिस इज डी, सो टाइम इज डी अपॉन वी बी कॉस थीटा। समझ में आ रही है आपको बात। थीटा तो वो एंगल है जिस पे बंदा जाने की कोशिश कर रहा है लेकिन जाएगा सीधे। कैसे जाएगा पता है, उसका फेस इधर होगा, जो बंदा स्विम कर रहा होगा उसका ये रही उसकी मुंडी, ये इसके हाथ हो गए, तो ये एफर्ट्स है, उसके एफर्ट्स ऐसे रहेंगे बिल्कुल। फिर वो यहाँ पहुँचेगा, उसका हाथ ऐसे चलेगा इस डायरेक्शन में, अलॉन्ग दिस डायरेक्शन, बट है ना, वो ऐसे उसके एफर्ट्स रहेंगे इस डायरेक्शन में, बट ही विल मूव स्ट्रेट। ठीक है, जाएगा वो स्ट्रेट बिल्कुल, उसका सर इधर रहेगा, वो स्विम इधर करेगा बट जाएगा सीधे। ठीक है, दिस टाइम यहाँ से देखिए, हमें अगर cos थीटा मिल जाए तो हमारा काम हो जाएगा। सो cos थीटा इज अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा एंड विच इज अंडर रूट 1 माइनस फ्रॉम हेयर साइन थीटा इज वी आर बाई वी बी, सो वी आर स्क्वायर बाई वी बी, दिस इज cos थीटा। इसको हम आगे यहाँ पुट कर देते हैं। ठीक है, इक्वेशन 1 यहाँ से निकाला मैंने, समझ रहे हो आप, cos थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ से साइन थीटा की वैल्यू पुट कर दी, तो दिस इज अंडर रूट वी आर स्क्वायर माइनस वी बी स्क्वायर अपॉन वी बी। ये cos थीटा की वैल्यू आ गई, है ना। इसको यहाँ पुट कर देते हैं हम लोग, तो देखिए इसको यहाँ पे पुट करेंगे तो क्या आएगा टाइम, दिस इज वेरी स्पेशल फॉर्मूला, तो डी बाय वी बी, दिस इज वी बी इंटू कॉस थीटा विच इज अंडर रूट वी आर स्क्वायर माइनस वी बी स्क्वायर अपॉन वी बी से वी बी जाएगा तो वी हैव डी अपॉन अंडर रूट वी आर स्क्वायर माइनस वी बी स्क्वायर। ठीक है, तो हमारा फॉर्मूला होता है जब टाइम आपका क्या होता है, जब वन ड्रिफ्ट इज मिनिमम, जब आपकी ड्रिफ्ट मिनिमम होती है, तो यू टेक दिस मच टाइम टू क्रॉस द बो रिवर। ठीक है, चलिए अगली स्लाइड में हम लोग प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे, दोनों की कंबाइंड प्रॉब्लम। किसकी कंबाइंड प्रॉब्लम, रेड अम्ब्रेला की और रिवर बोट की, कम से कम लोग 7-8 प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो हमें और क्लैरिटी आएगी। ठीक है।